हेलो फ्रेंड्स, गेमरा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमरा स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन ज़रूर बनता है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। आज आपको मेरा चेहरा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग आउटसाइड फॉर सम कुछ मंदिर दर्शन के लिए। मैं फर्स्ट जैन है तो लाइक आई वांट टू टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, सो दैट्स द रीज़न आई एम ट्रैवलिंग आउटसाइड। और लेकिन हमारा काम तो काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। सो लाइक दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू सी मी। आई एम आउटसाइड विथ माई फैमिली। सो लाइक अगर आपके पास भी कोई अगर ऐसे स्टॉक्स है जो कि आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो देन डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है जहाँ पे आपको कुछ हेल्प चाहिए देन डेफिनेटली लाइक ऑल दिस पीपल यू कैन मैसेज मी। देयर आर सो मेनी पीपल आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट देयर स्टॉक्स। डेफिनेटली आई विल लेट यू नो टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑन 4th of Jan 2025 को, यस 4th of Jan 2025 इन द इवनिंग 6 PM को हमारा आई ओपनर सेशन होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप की ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक छोटा सा 99 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट और आप हमारे आई ओपनर सेशन में आ सकते हो। आपको जूम मीटिंग्स इनवाइट सारी की सारी शेयर कर दी जाएगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू टेल यू, क्योंकि 2025 शुरू हो चुका है, आज का ही पहला दिन है। तो आपके पास एक ऐसी मॉनिटरी स्किल ज़रूर होनी चाहिए जहाँ से आप कंटिन्यूअसली अपार्ट फ्रॉम डूइंग जॉब और आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और शेयर मार्केट इट्स लाइक द बेस्ट थिंग। आते हैं कल के स्टॉक्स और उसके पहले भी स्टॉक जो कि हमने ट्रेड किए थे और उसमें क्या क्या बढ़ोतरी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। तो लेट मी टेल यू, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा विच इज़ लाइक द ये सारे के सारे स्टॉक हमने कल ही डिस्कस कर लिए थे और इसके पहले भी। तो यहाँ पे कब पैटर्न था, अपर सर्किट लगते हुए जा रहा था कंटिन्यूसली 111,111 पे हमारी एंट्री थी और यहाँ पे 116 चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिली होगी तो इसको बहुत समय तक आप होल्ड कर सकते हो। ऑलरेडी कब पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है। फिर ल्यूपिन हमारी एंट्री थी लाइक 2329 और करंटली चल रहा है 2364, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको भी ब्रेकआउट, ये भी कप पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। 9 साल पुराना कप पैटर्न है। आज मैं थोड़ा सा आपको फास्ट लेके चलूँगा बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स हमको ट्रेडिंग परस्पेक्टिव देखना है। फिर औरो फार्मा हमारी एंट्री थी यहाँ पे, काफ़ी एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ किया था और यू कैन सी लाइक वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये हमने 2 दिन पहले देखा था, तब इसकी एंट्री हमने यहाँ पे की थी। और फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद मैंने फिर से कहा था 1341 अगर ऊपर जाता है तो अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आपके पास ये फिर से अपॉर्चुनिटी। तो ओरो फार्मा काफ़ी ज़्यादा समय तक स्ट्रांग बने रहेगा। फिर ई पैक, मेरे स्टूडेंट लोगों ने यहाँ पे ई पैक ट्रेड किया है, मैंने उनसे पूछा था और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ईपैक ड्यूरेबल्स ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री थी 531 और करंटली चल रहा है 580.90। जो गैप अप हुआ था वो हमारे साइड में आया है और उसके वजह से काफ़ी मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट एक स्टॉक पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विच इज़ लाइक द वेरी वेरी गुड थिंग विच हैज़ हैपन टू अस। अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पे रेटिंग देखूँ तो ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे करंटली अगर देखा जाए तो 9% का आपको रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में देखने के लिए मिला है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो उसके साथ साथ हमने इपका भी देखा था। लेकिन आते हैं लाइक कल से कौन से स्टॉक्स थे जो कि इसमें हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे कब पैटर्न था वो आज ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। एशियन होटल नॉर्थ लिमिटेड करके एंड यू कैन सी लाइक हमारी एंट्री जो 3353 और करंटली चल रहा है 336 के ऊपर। तो ₹1.5 का मुनाफा यहाँ पे चल रहा है। फिर हमने देखा था वोकहार्ट पे, ये भी, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमको ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगा नहीं, यू जस्ट हैव टू कीप एन पेशेंस। काफ़ी ऊपर में है, आप इसको वॉच लिस्ट पे रखो। एंट्री रहेगी 1610 और जब कभी भी आपको एंट्री देखने के लिए मिले यू कैन गो फॉर इट। फिर आते हैं हडको में, ये सारे कल ही के स्टॉक्स है जहाँ पे मैं ये शेयर कर रहा हूँ। हडको हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। हमारी एंट्री थी 237 और 80 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छी तरीके से इसको अगर हम ट्रेल कर पाए, क्योंकि अभी फिलहाल में अगर देखा जाए 24 जोन में है, लेकिन जैसे ही 60 अबाउ ब्रेकआउट देगा काफ़ी अच्छा। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे मॉनिटरी लॉसेस भी होते हैं एंड आई एम नॉट अ
SEBI register. So it became my responsibility to tell you upfront that please do check with your financial advisor if you want to trade based on the stock which I do here for the like the analysis purpose. आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज हमें बहुत सारे स्टॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। उसमें से लाइक 8 मेरे पास बहुत अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉक्स मैं लेकर आऊँगा विच इज़ लाइक द मुथूट। इसको मैंने ऑलरेडी कुछ हफ्तों से इसको ट्रैक कर रहा था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टॉक होते हैं तो लाइक इसको मैं कवर अप नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल इसने जो था वहीं पे फिर रिटर्न यहाँ पे एंट्री हमको देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ पे दो बार अगर इसका जो हाईएस्ट हाई है 20.25 इसका राउंड फिगर लेके मैंने 222 रखा है। स्टॉप लॉस 1%, 2% या 3% या 5% या 10% या आपके ऊपर डिपेंड है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको पता होना चाहिए इवन बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट में एक चीज़ समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें हमारे हाथ में गए, एंट्री और स्टॉप लॉस। बाकी जितना भी ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते हुए देखते हैं ये सारा का सारा एनालिसिस है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट के बाद यहाँ पे हमको ब्रेकआउट उसी के आसपास देखने के लिए मिला। और उसी के साथ अगर आप वॉल्यूम 2 दिन से देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइंग यहाँ पे चल रही है। इसका मतलब किसी बड़ी मछली ने यहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी बाय किया एंड दैट्स द रीज़न। और उसी के साथ RSI भी यहाँ पे अबाउ 60 है तो काफ़ी अच्छा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड यहाँ पे वर्कआउट हो सकता है। इसको अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे हम। फिर आते हैं लॉरेस लैब में द फार्मा सेक्टर। अगर आपने हमारा 29th को जो आई ओपनर सेशन हुआ था अगर वो अटेंड किया होगा, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और वैसा ही होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट हमने इसको बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमेशा क्या हो रहा था कि ट्रेंड लाइन जैसे ही पहुंचता है रेजिस्टेंस लेवल फील करके फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला तो इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा लॉरेस लॉय परफॉर्म करते हुए। तो यहाँ पे जो एंट्री है मेरी इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर है विच इज़ लाइक द 618 अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर लॉरेस लैब। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सिनारियो यहाँ पे लग रहा है क्योंकि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसी के साथ वीकली पे RSI देखो अबाउ 60 और डेली पे भी अबाउ 60 है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है मूविंग एवरेज को कट करते हुए। तो ऑल दिस इज टेलिंग मी कि काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे लॉरेस लैब में है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके स्टॉक्स ऑब्वियसली बात है कि एक अच्छा लेवल पे हमको देखने के लिए मिलेंगे एंड दैट्स द रीज़न आपको इतने सारे फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आते हैं यहाँ पे SJVN करके। यहाँ पे जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 113 पे इसके कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर। इसको मैंने राउंड फिगर लिया, इसका हाईएस्ट हाई है 112.33 और अगर इसके ऊपर जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू। अब इसका मैजिकल चीज़ देखो, ये मेरे स्टूडेंट को भी यहाँ पे समझना चाहिए कि हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा था प्राइस एक्शन में। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप बना हुआ है। उसी के साथ अगर वॉल्यूम देखो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम मासिव वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी के साथ 40 के नीचे गया था लेकिन तुरंत 34 जोन में आया है। तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 113 पे एंट्री हमारी रह सकती है और काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप। अगर आप यहाँ पे देखो कंसिस्टेंटली जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, उसी के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको यहाँ पे सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वो राइज करते हुए जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे एंट्री मेरी रहेगी 113। अगर उसके ऊपर जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू ट्रेंड एंड स्टॉप लॉस। अगर हमें बिना स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। फिर आता है कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। इसको मैंने ऑलरेडी शेयर किया था आप सभी के साथ। तो यहाँ पे अगेन मैं इसको फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ। कल ही हमने इसको कल्याण ज्वेलर्स को भी देखा था 786 हाई। मैं इसको आपको फिर से आपके याददाश्त में फीडअप कर रहा हूँ कि इसके ऊपर भी ध्यान देना है। 786 पे अगर क्रॉस होता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। ये जो सारा का सारा रेजिस्टेंस एक बार क्लियर हो देन ओनली। ऑलरेडी RSI काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप 60 के अबाउ जा चुका है। फिर आते हैं IRB इंफ्रा डेवलपमेंट में। यहाँ पे टेक्निकल सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है। अगेन लाइक इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली जो रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिला था उसी के ऊपर सपोर्ट लेते और यू कैन सी रेजिस्टेंस और ये सारा एरिया रेजिस्टेंस का था दूसरी। एंड इसके बाद अच्छा खासा हमको यहाँ पे ब्रेकआउट
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिला, फिर उसी पर सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, और RSI उसी के साथ अबाउट 60 जा चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाले समय में हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो एंट्री इसकी कैंडलस्टिक्स की हाई जो है विच इज़ लाइक द 60 के ऊपर जाएगा, देन ओनली वी कैन एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। जब तक 60 क्रॉस नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। फिर आते हैं ताज GVK, काफ़ी अच्छा यहाँ पे, दिस इज़ नॉट मी फाइंडिंग आउट, इसको मुझे आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पे ये इसके बारे में नोट करने के लिए कहा है कि काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप है, और सर थैंक यू सो मच फॉर सच ए गुड क्वालिटी स्टॉक दैट यू हैव प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो कंटिन्यूसली जो रेजिस्टेंस चल रहा था वो ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पे नज़र आया। अब ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है तो इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। इतना बड़ा वॉल्यूम डेफिनेटली किसी बड़ी मछली का काम है, बड़ी फिश का काम है। उसी के साथ RSI भी अबाउ 60 जा चुका है। तो ऑल दिस रेजिस्टेंस हैज़ गॉट कवर्ड अप, और इसकी जो एंट्री रहेगी इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है, अगर आप देख सकते हैं लाइक 447.70, तो एक राउंड फिगर मैंने 448 रखा है, उसके ऊपर जाएगा, देन एक काफ़ी अच्छा हमको आने वाले समय में यहाँ पे एक ट्रेडिंग मिल सकता है ताज होटल पे एंड रिसोर्ट में। फिर आते हैं कैमलिन फाइन साइंस, तो यहाँ पे भी इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँगा। कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिला है, उसके बाद हमको इतना अच्छा मासिव ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ द यहाँ पे जो हमको ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पे था, उसके बाद ब्रेकआउट, एंड सी द वॉल्यूम कंटिन्यूअसली, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम दैट वी आर गेटिंग टू सी आउट हियर। काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, उसी के साथ जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करते हुए, तो इस कैंडलस्टिक्स का हाई मैंने रखा है, और ये जो ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है इसको भी क्रॉस कर चुका है। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज़ लाइक द 144.99, अगर उसके ऊपर जाएगा विच इज़ लाइक राउंड फिगर करके 145 क्रॉस होगा, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। सो दिस इज लाइक द कैमलिन। फिर आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर। आज काफ़ी सारे स्टॉक्स थे तो आपको एक अच्छी खासी ना रेंज मिल जाती है कि कौन कौन से स्टॉक्स आपके बजट में हैं, आपके हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आज का लास्ट स्टॉक है लेमन ट्री होटल। अगेन लाइक आप देखो हमने कितने सारे होटल रिलेटेड स्टॉक्स देखे हैं, ताज, लेमन ट्री, ये सारे के सारे होटल सेक्टर को बिलोंग करते हुए जिस तरीके से ईयर कंप्लीट हो चुका है, और शायद इसके वजह से बिजनेस काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखने के लिए मिल रहा होगा, एंड दैट्स द रीज़न हमको एक काफ़ी अच्छा सारे होटल के स्टॉक्स अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए। और उसी के साथ अगर यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस पुटअप किया, इसको कलर चेंज करते हैं रेड कलर से, तो इसको रेजिस्टेंस भी इसने कवर अप किया है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है लेमन ट्री। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है अगर 160 क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो ये थे आज के स्टॉक्स। अब और एक चीज़ देखो कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ना, ये रिट्रेसमेंट देखो इसके ऊपर ये जो वॉल्यूम था ये बिल्कुल भी निग्लिजिबल था। उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग एंड स्ट्रांगली लेमन ट्री का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से राइज होते हुए डेली पे अबाउ 60 है, वीकली पे भी अगर देखें अबाउ 60 है, और मंथली पे भी अबाउ 60 है। तो तीनों टाइम फ्रेम मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई है, और देखने की कोई ज़्यादा टेक्निकल और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव लगती है लेमन ट्री के, एंड दैट इज़ द रीज़न आज के जो हमें स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, एंड मैं चाहता था सारे के सारे आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एमरो स्टॉक्स। एक रिक्वेस्ट रहेगी, 4th ऑफ जैन, नॉट फेब्रुवरी, 4th ऑफ जैन एट 6 PM हमारा आई ओपनर सेशन होने वाला है। आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, देन डेफिनेटली यू नीड टू ज्वाइन द ग्रुप, और 99 रुपीज़ यू नीड टू पे फॉर दैट टू अटेंड द आई ओपनर सेशन, एंड यू विल be learning lot about the technical aspects about the stocks, how to find out the stocks, and so many things that I will be covering out there. See you in the eye opener session. Most of the people has already registered it. Thank you so much for all the people who has shown the interest, and see you tomorrow. Thank you so much and wish you very very happy new year. Thank you.